सिक्योरिटी फोर्सेस का औरंगजेब में ऑपरेशन 19 खारजी हलाक। ऑपरेशन के दौरान 2 अफसर और 9 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ बहादुरी से क़यादत करते हुए शहीद हुए। मेजर तैयब राहत, नायब सूबेदार आजम गुल, नाइक आदिल हुसैन, नाइक गुल अमीर और लांस नाइक शेर खान भी शहदा में शामिल। तालिश फराज, इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, आकिब अली, मोहम्मद जाहिद भी मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकामयाब बनाने का आज़म मजीद मजबूत हो गया। पंजाब और सिंध की लड़ाई पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। नून लीग का अहम सियासी मुशावरती इजलास आज तलब। वज़ीर दाखिला भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इजलास में वफाक़ी वज़ीरात, सीनियर रहनुमा और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून क़यादत इत्तेहादी जमातों के साथ ताल्लुकात के उमूर पर गौर करेगी। सियासी कशीदगी कम करने और राबितों के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ पर बात होगी। सिंध और पंजाब में इंतज़ामी ताउन बढ़ाने के इक़दामात ज़ेर गौर। इत्तेहादी जमातों के दरमियान एतमाद साजी के लिए मुश्तरका कमेटी पर मुशावरत की जाएगी। इत्तेहादियों में तनाव पर सदर ज़रदारी का इज़हार तशवीश। नवाज शरीफ भी मफाहमत के हामी हैं, ताहम मामले पर ताहाल दोनों सूबाई हुकूमतों के वज़रा की जानिब से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला नहीं, एक जमात दुश्मनी का जज्बा रखती है जबकि हम नहीं रखना चाहते। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की बात को हम गलत या दुरुस्त समझें, इन्हें अपनी बात करने का हक है। बात दूर तक नहीं जाएगी। सियासतदान बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मौजूदा सियासी क़यादत को अपने सियासी मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो इन्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कदमों में वज़ारत उज़्मा रख देंगे। दस्तखत कम पड़ गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर PTI की पार्लिमानी पार्टी महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के फैसले पर अमल दरामद ना कर सकी। PTI पार्लिमानी पार्टी में दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर नामजद करने का बानी का पैगाम दिया गया। पार्लिमानी पार्टीज के 36 अरकान ने दस्तखत किया। आमिर डोगर का कहना है कि दरख्वास्त पर अभी भी कुछ अरकान के दस्तखत बाकी हैं। मामला हल होते ही दरख्वास्त जमा करवा देंगे। PTI के अरकान की राय है दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स के ओहदे PTI के पास ही होने चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट जारी। अदालत का गिरफ्तार करके 11 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। मुकदमे में अलीमा खान पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, ताहम वो अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इसी मुकदमे में शामिल दीगर 6 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, जिन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ताहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने अलीमा खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए नई तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मामले की समाअत की। पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरी बल्दियात पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, यह हमारे लिए शर्मिंदगी है। इल्ज़ाम हम पर आ रहे हैं, हमने अब फैसला करना है, हम आज ही फैसला सुनाएंगे। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले के 20 साल मुकम्मल। क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले में 80,000 जानें, 400 गाँव मिट्टी सफ़ाए हस्ती से मिट गए थे। हंसते बसते शहर चंद सेकंड्स में उजड़ गए। आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई। मुतासरा इलाकों में 16,000 स्कूल और 80% सेहत के मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। मुतासरीन के ज़ख्म आज भी ताज़ा। जिंदगी लौट आई, लेकिन जिनके गुलिस्तान उजड़ गए वो आज भी प्यारों को याद करते नहीं थकते। मुजफ्फराबाद, भिंबर, आज़ाद कश्मीर और बालाकोट समेत कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 8 अक्टूबर 2005 के शहदाए ज़लज़ला की याद में दुआ या तकरीबात। सुबह 8:52 पर सायरन बजा, 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। शुरका ने शहदाए ज़लज़ला के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की और इनकी कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। हाई स्कूल बालाकोट में तलबा की इज्तिमाई क़ब्र पर दुआ या तकरीब। हुकूमत की जानिब से सरकारी तकरीब मुनक़िद ना हो सकी। न्यू बालाकोट सिटी में स्कूल और दीगर सरकारी इमारतें आज भी तामीर के मुंतज़िर। तलबा आज भी ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर।
सदर मुमलिकत का 8 अक्टूबर के दिन जलजले जैसी कुदरती आफत का हिम्मत से सामना करने वाले तमाम लोगों को खिराज तहसीन। सदर का आज के दिन तमाम आफतों से ईमान, इत्तेहाद और जिद्दत के साथ निमटने के लिए इक़दाम करने के अज़्म का आयादा। अपने पैगाम में कहा कि इस साल भी सैलाबी सूरत हाल की वजह से जानी और माली नुकसान, सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से हम गुजरे हैं। कौम ने कौमी इस्तकामत और इत्तेहाद से इस कुदरती आफत का मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव, नुकसानात को कम करने के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तग़य्युरात और नुकसानात से बचाव के लिए हम तैयार रहने के अज़्म का आयादा। अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन कौमी सतह पर इत्तेहाद, मौसमी तग़य्युरात के नुकसानात से बचाव के लिए अज़्म व हिम्मत, बाहमी ताउन को उजागर करता है। मुश्किल हालात में कौम ने हमेशा इस्तकामत और हिम्मत का मुज़ाहरा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि 8 अक्टूबर का दिन मुल्क की तारीख़ में इस्तकामत की ताबिंदा मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तानी कौम ने बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 8 अक्टूबर का दिन हमें याद दिलाता है कि कुदरती आफात के सामने झुकने के बजाय पाकिस्तानी कौम ने सब्र, हिम्मत और यकजहती से मुकाबला किया। हुकूमत का बंदा इस टाइम साढ़े कोल कोई मौजूदा नहीं पहुंचा। साढ़े घर टुट गए, साढ़े कोल खान दा राशन ही नहीं, सानू किदों इमदाद नहीं मिली। लिहाजा खुदारा साड़ी मदद की जावे। सैलाब आए 2 माह गुजर गए मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर, कोई पुरसान हाल नहीं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब के बिपरी मौजों ने सब कुछ बहा दिया। लाखों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह, हजारों मकानात ज़मीं बोस। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगियां गुजारने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से मकानात की तामीर का मुतालिबा। मोटरवे M5 26वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुल्तान के कई इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। साहिवाल के नवाही गाँव नूर मोहम्मद कोठी बंगला में महकमे अनहार की मुबैना गफलत के बायस नहर का बंद टूट गया। धान की फसलें ज़ेरे आब। हालिया सैलाब से पंजाब भर में 60,000 से ज़ायद बच्चों का तालीमी सिलसिला मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में आर्जी टेंट स्कूल्स कायम करने का फैसला इंतजामिया की गफलत के बायस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज पाकपतन में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। पहले फेज़ में 15 बसें चलाई जाएंगी। मरियम नवाज इलेक्ट्रिक बस में सफ़र और अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगी। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिना इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। IMF का कहना है कि कशीदगी बढ़ने से माशी शरह नमू में सुस्त रवि का खदशा है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। गैर यकीनी हालात गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर कर सकते हैं। कशीदगी बढ़ने से अजनास की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। 200 अरब के शॉर्टफॉल पर IMF ने इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। IMF की पहली सहमाही का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स लगाने की तजवीज़। FBR की खाद पर एक्साइज ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़। ज़रई कीड़े मार अद्वियात पर 5% नई ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। 131 अरब के सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्टफॉल के तनासब से कमी की तजवीज़। हुकूमती ब्रीफिंग में बताया गया है कि सैलाब के बायस माशी तरक्की 3.5% तक महदूद और महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 8% से तजावुज़ कर सकती है। पागल कुत्तों के काटने की अद्वियात ना मिलने का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस फैसल जमान ने दरखास्त चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब में आवारा कुत्तों के हमलों पर इजाफा हो गया है। वैक्सीन के ना मिलने से शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत को पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का हुक्म दिया जाए। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालती मुदाखलत ज़रूरी है। फैसलाबाद और गुजरात में बावले कुत्तों की बहुतात। आवारा कुत्ते इंसानों के साथ जानवरों पर भी हमलावर होने लगे। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में बावले कुत्ते के हमले में 38 शहरी जख्मी। फैसलाबाद में आवारा कुत्तों के हमले से 9 कीमती बकरे हलाक। कीमती बकरों के नुकसान पर शहरी नाला। इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहरियों का इंतजामिया से आवारा कुत्तों की तलफी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। बरतानिया में भी कुत्ते के हमलों में इजाफा। XL बुली नस्ल के कुत्तों पर पाबंदी के बावजूद तादाद कम न हो सकी। कुत्ते काटे के वाक़यात बढ़ गए। शहरियों में शदीद तशवीश। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ पाबंदी काफ़ी नहीं, लोगों में शऊर, लाइसेंसिंग सिस्टम और सख्त कानून साजी की ज़रूरत है।
اسرائیل کا ایک بار پھر غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا پر حملہ، 3 جہازوں پر قبضہ، لائیو نشریات منقطع کر دیں۔ حملہ اس مقام پر کیا گیا جو اسرائیلی ناکہ بندی کے زون سے تقریباً 120 ناٹیکل مائل دور ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام جہاز اور ان میں سوار افراد محفوظ ہیں، انہیں اسرائیلی بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے اور جلد اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ چند روز قبل ہی اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر بھی حملہ کیا تھا، جس میں 500 سے زائد امدادی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن پلان پر حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا اہم دور آج مصر میں ہوگا۔ پہلی بار سٹیو وٹکوف کی قیادت میں امریکی وفد مذاکرات میں شریک ہوگا۔ قطری وزیر اعظم شیخ عبد الرحمن الثانی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ انٹیلیجنس چیف ابراہیم کلین کی قیادت ترک وفد بھی مذاکرات میں شریک ہوگا۔ مذاکرات کے دوران غزہ میں مکمل جنگ بندی اور قید کی رہائی کے حوالے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان موجود اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حماس رہنما خلیل الحیا نے کہا ہے کہ ڈیل پر تیار ہیں، لیکن جنگ کے خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ یقینی بنانا ہوگا کہ جنگ کو دہرایا نہیں جائے گا۔ ہم اسرائیل پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں قیدیوں کی رہائی کے شیڈول اور فوج کے انخلاء کے طریقہ کار پر بات چیت ہوئی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 2 سال، مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ امریکی شہر نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن اور فرینکفرٹ میں مظاہرین کی جانب سے فری فلسطین کے نعرے لگائے گئے۔ لندن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ لاطینی امریکا کے ملکوں چلی اور میکسیکو میں مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برازیل میں احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا۔ سڈنی، پیرس، جنیوا، ایتھنز، استنبول اور اسٹاک ہوم سمیت کئی یورپی شہروں میں بھی فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری۔ اسرائیلی شہری تل ابیب میں ہاسٹیجز اسکوائر پر جمع ہوئے اور یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلاکارڈز اٹھا رکھے تھے۔ غزہ جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کے نعرے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ حکومت پر جلد از جلد امن کے لیے اقدامات اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ مشتاق احمد کا آئندہ زیادہ طاقتور انداز سے غزہ جانے کا اعلان۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد 9 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے۔ مشتاق احمد 150 ساتھیوں سمیت اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی میں تعاون پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ ویڈیو بیان میں سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ ان پر بدترین تشدد کیا گیا، ان پر کتے چھوڑے گئے، بندوقیں تانی گئیں۔ ہم نے اپنے مطالبات کے لیے 3 دن تک بھوک ہڑتال کی، ہمیں ہوا، پانی اور ادویات تک رسائی نہیں۔ اسلام آباد کے علاقے گولڑا موڑ پر ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ اے ٹی ایم سے رقم نکالتے وقت ڈاکوؤں نے فائرنگ کی۔ موٹر سائیکل سوار مسلح افراد واردات کے بعد فرار۔ فائرنگ سے بینک کے اے ٹی ایم کیبن کو بھی نقصان پہنچا۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کے وارڈ جاری، اربوں روپے بجٹ کے حامل پولی کلینک میں ڈینگی ٹیسٹ کٹس غائب۔ ڈینگی کے مشتبہ مریض ڈینگی ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹری سے کروانے پر مجبور۔ ڈینگی کے وارڈز تو بنا دیے گئے، ڈینگی ٹیسٹ کی سہولیات تک میسر نہیں۔ نئے میڈیکل آفیسر بھرتی ہونے کے باوجود ڈینگی وارڈز ڈاکٹر سے خالی۔ ترجمان پولی کلینک کا کہنا ہے کہ کل سے ہمارے پاس ٹیسٹ کٹس ختم ہیں، امید ہے آج ٹیسٹ کٹس آ جائیں۔